गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। बच्चों, आप लोग ज्यामिति आकृति के अंतर्गत आकृति, आयत, वर्ग, त्रिभुज आदि के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज आप लोग वृत्त, सर्किल के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए एक क्रियाकलाप कर लेते हैं। हमारे पास एक धागा है और ये चाक है। मैंने इस धागे के एक सिरे को चाक से बांध दिया है। अब इसको यहां बोल्ट में धागे का एक सिरा, धागे के एक सिरे को स्थिर कर देते हैं और दूसरे सिरे जिसमें से चाक मैंने बांध दिया है उसको इस प्रकार से चलाते हैं कि ये आकृति का निर्माण हो रहा है। धागे को हमेशा टाइट रखना है और ऐसे चलाते जाते हैं। धागे को इस तरह ही रखेंगे। ये आकृति का निर्माण हो गया। तो इसमें से जो ये आकृति बन रही है, किस प्रकार की आकृति बन रही है? गोलाकार आकृति बन रही है। गोले के आकार की आकृति बन रही है कि नहीं बन रही है? गोलेकार की आकृति बन रही है। अब यहाँ जो ये हमारा धागा था, इस धागे में जिस सिरे को यहां पे स्थिर किया गया था, धागे को स्थिर किया गया था ना, और एक दूसरे सिरे में जिसमें से चाक को घुमाया गया था, तो जो स्थिर बिंदु होता है इसको O से व्यक्त करते हैं और ये कहलाता है वृत्त का केंद्र। यहां लिख सकते हैं वृत्त का केंद्र O। और जो धागे से ऐसे ही किया गया था ना, धागे से यहां तक जो चाक बांधा गया था ना, तो यहां से इस बिंदु से इस धागे तक की जो लंबाई होती है, यहां को ये बिंदु P मान लेते हैं। स्थिर बिंदु O से धागे तक की लंबाई क्या कहलाती है? त्रिज्या। त्रिज्या R से व्यक्त करते हैं। तो यहां लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या यहां से यहां तक, ये O है और ये P है, तो क्या कहलाएगी? वृत्त की त्रिज्या OP बराबर R। R से व्यक्त करते हैं इसको, क्योंकि वृत्त की जो त्रिज्या होती है इसको अंग्रेजी में रेडियस कहते हैं। RADIUS। रेडियस मीन्स त्रिज्या होता है और केंद्र सेंटर होता है, CENTERE। ये सेंटर होता है। OP वृत्त की त्रिज्या हो गई। अब
वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि ये होती है, जैसे मैंने अभी धागा यहां से चलाना स्टार्ट किया था, जैसे ये धागा था, इस बिंदु से रेख करके यहाँ पे ऐसे मैंने चलाना चालू किया था, जैसे यहां से धागा ऐसे ऐसे घूम करके ऐसे ऐसे घूम करके अपने ही स्थान पर आ जाएगा, ये अपने ही स्थान पर घूम करके आ गया, तो ये वृत्त की क्या कहलाएगी? परिधि। और यही वृत्त का परिमाप भी कहलाता है, यानी वृत्त की जो परिधि होती है वही उसका परिमाप होता है। तो यहां लिख सकते हैं वृत्त की परिधि। परिधि बराबर सूत्र होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर कैसे होता है? देखिए, जब यहां से लेकर के ऐसे यहां से यहां तक ऐसे चलेगा, यानी पूरा एक चक्कर लगा लेता है। जब पूरा एक चक्कर लगा लेता है तो ये 360 अंश का हो जाता है, 360। और पाई का मान होता है 180। पाई का मान होता है 180 अंश। पूरा चक्कर लगा लेगा 360 का, तो 180 गुणे 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 360। तो यहां पे हो जाएगा 2 पाई, इसलिए ये 2 पाई है। और ये त्रिज्या में घूम रहा है तो ये r जोड़ दिया, तो इसकी वृत्त की परिधि क्या होता है? सूत्र 2 पाई r। इसको अंग्रेजी में कहते हैं सर्कमफिरेंस, CIRCUNFERENCE। सर्कमफिरेंस मीन्स होता है वृत्त की परिधि। अब वृत्त का व्यास क्या होता है? वृत्त के व्यास से पहले हम वृत्त की जीवा के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। वृत्त की जीवा यानी इस वृत्त में कहीं भी हम 2 बिंदु ले लें, कहीं भी। सपोज दैट, मान लो हमने इधर एक बिंदु ले लिया, एक बिंदु इधर ले लिया, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड जीवा कहलाती है। ऐसे कहीं भी ले लो, यहां हमने ले लिया एक बिंदु इधर ले लिया, तो ये जो रेखाखंड मिलाएगी इसको क्या कहेंगे? जीवा। आगे समझ, तो ये जीवा हो गई। अब यहां वृत्त कोई भी इनको बिंदु ले लेते हैं, मान लो D और C, E या F, DC, E, F। अब वृत्त की जीवा, अब इसके वृत्त की जीवा के बाद अब अध्ययन करेंगे वृत्त का व्यास। जो वृत्त का व्यास होता है यानी जीवा इस केंद्र से होकर के जाए, जैसे यहां से इस प्रकार, यानी दोनों बिंदुओं को केंद्र बिंदु से होकर जाने वाली जीवा ही वो वृत्त का व्यास कहलाती है। यानी जीवा जो केंद्र बिंदु से होकर जाने वाली जीवा ही उसका व्यास कहलाती है। यहां पे कोई बिंदु ले लो Q, तो यहां पे हो जाएगा वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास। अब व्यास क्या होता है?
यहां से यहां तक एक त्रिज्या होती है और इधर भी त्रिज्या है, तो दो त्रिज्या हो गई कि ना हो गई? हो गई ना। इधर से इधर तक एक त्रिज्या, इधर से इधर तक एक त्रिज्या, तो टोटल कितनी त्रिज्याएं हो जाएंगी? एक त्रिज्या ये, एक त्रिज्या ये, तो दोनों त्रिज्या मिलाकर के कितनी हो जाएगी? दो हो जाएगी ना हो जाएगी। तो व्यास QP बराबर OP प्लस OQ। OP का मान R है धन OQ का मान R है। R जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2R। और डायमीटर मीन्स होता है व्यास, इसको D से व्यक्त करते हैं। तो डायमीटर और त्रिज्या में संबंध क्या हो गया? यानी D बराबर 2 गुणे R, ये एक सूत्र हो गया। यानी जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। अब अगला अध्ययन करते हैं वृत्त का चाप। जो वृत्त का चाप होता है वो वृत्त का ही एक भाग होता है। जैसे मान लो यहां से यहां तक हमने इस में परिधि में 2 बिंदु ले लिया, इस बिंदु में दोनों बिंदुओं को आपस में मिलाया, तो ये चाप का निर्माण हो गया। ये चाप, तो यही इसका वृत्त का चाप कहलाता है। जैसे आप कोई भी बिंदु ले लो, EM, ऐसा कोई बिंदु ले लिया, ये चाप, तो वृत्त का चाप बराबर EM। और चाप जो होता है इसके ऊपर इस तरह का चिन्ह लगा देते हैं। आगे सुनिए। अब इसके बाद अगला बिंदु है वृत्त का बाह्य क्षेत्र एवं अंतः क्षेत्र। यानी वृत्त का बाह्य क्षेत्र, बाह्य मीन्स होता है बाहरी, और अंतः क्षेत्र मीन्स होता है अंदर का। तो यहां जैसे कोई बिंदु होंगे, यहां पे कोई बिंदु होंगे, जैसे यहां पे बिंदु हो गए EM, Q, R, तो ये हमारे कौन से बिंदु कहलाएंगे? बाह्य। बाह्य क्षेत्र में स्थित बिंदु EM, Q, R। अब अंतः क्षेत्र का मतलब होता है इसके अंदर कौन कौन से बिंदु हैं, इसके अंदर जो बिंदु होंगे, तो ये हमारे कहलाते हैं अंतः क्षेत्र। यानी वृत्त के अंदर स्थित जो बिंदु होंगे वो हमारे अंतः बिंदु कहलाएंगे। यहां ले सकते हैं O, O1, O2, C, F, ये सब बिंदु हमारे क्या कहलाएंगे? O1, O2, C और F, ये हमारे क्या कहलाएंगे? वृत्त के अंदर स्थित अंतः बिंदु। तो समझ में आया बच्चों, नहीं आया? अब अगले वीडियो में अर्धवृत्त, वृत्त की त्रिज्या खंड के बारे में